आप इंडिया का देख लें, वहां उन्होंने एक गवर्नमेंट डैम्स बनाते हैं और एक डैम्स कंपनी बना दी हुई है। वो डैम्स पे डैम्स बनाए जा रहे हैं, पता नहीं 4,500 डैम्स बना चुके हुए हैं। उन्होंने और कम ही कोई डैम। देखें, पाकिस्तान की जरूरत है। आपको डैम का क्या करना है? आपको डैम एक आपने ऊपर बनाया है, एक उसके नीचे बनाना है, एक उसके आगे बनाना है, एक आगे आगे बना देना है, फिर जहां जहां पानी जखीरा करने की जगह मिले वहां डैम बना देना है, ताकि एक पानी को आप 4-5 मरतबा बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। और फिर वही पानी जब फसलों पे जाएगा तो वो फसल उगाने का बायस बनेगा। इससे तो इतनी बचत होनी है जिसकी हद नहीं। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं ना जी, जो जिस पानी से बिजली बन गई तो वो जब फसलों में जाएगा तो वो तो उसके अंदर कुछ होगा ही। अब वो जहालत जो है वो सिंध के अंदर कुछ लोगों में पाई जाती है। उन्हें सिर्फ ये समझाने की जरूरत है कि जब बिजली जो है ना पानी से निकाली जाती है ना, तो वो बिजली पानी के ताकत से जो टरबाइन घूमती है उससे बिजली निकलती है। वो बिजली पानी में नहीं होती जो निकल जाती है। अब ये तो देखना ना, ये तो पूरी अवेयरनेस कैंपेन वो सिंध के वडेरों ने अपने मज़ारों को, ताकि वो उनके साथ खड़े हो सकें, उनको ये एक सबक सिखाया हुआ। अब इससे देखें डैम्स आपके बन जाएंगे, उससे आपके मौशी हालात ठीक हो जाएंगे। आपके पाकिस्तान में जो नया पाकिस्तान बनने की बातें होती थी वो नया पाकिस्तान बनना शुरू हो जाएगा। और नए पाकिस्तान और खुदा के लिए बुजदार की जगह किसी पढ़े लिखे को वजीर आला बना दें। खान साहब, हट धर्मी, जिद, और मैंने कह दिया है, इससे बात नहीं बनती। ऐसे किसी ना किसी स्टेज पे इन्हें चेंज करना पड़ेगा अगर ये हुकूमत चलती है। एक्चुअली खान साहब का प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि वो बहुत जिद्दी आदमी है, बहुत जिद्दी। क्यों? बस जो उनके जहन में आ गया। आप उनका क्रिकेट करियर देख लेना, वो जिसपे अपनी खाला के बेटे माजिद हसन खान से टकराए तो जब तक माजिद को टीम से नहीं निकलवा दिया चैन से नहीं बैठे। और जिसको टीम में लेकर आए, जब टीम में ले आए तो वो फेल भी होता रहा। जब तक उसने खुद माफी नहीं मांग ली कि मैंने जान दी, तब तक खान साहब खिलाते रहे। ऐसे ही ये खान साहब की पुरानी आदत है। अब उस वक्त होती थी 11 बंदों की टीम, हार भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, 2 मैच ही हारेगी ना। तो सर 22 ये मुल्क का मामला है भाई, 22 करोड़ मुल्क का। 22 करोड़ के मुल्क को ना खुदा के लिए नुकसान कर दें। और हम पिछले जो है 70 साल से उसी थिंकिंग के तहत जो है वो चलते आ रहे हैं। जितने भी अदवार हमने देखे, नवाज शरीफ साहब का, बेनज़ीर साहिबा का, मुशर्रफ का, जरदारी साहब का दौर, उनके अंदर सारा जो सेटअप था वो उसी तरीके से चल रहा था। लोन ले लिया, वहाँ से ले लिया, किसी न किसी तरह जो है कर्ज़ों की अदायगी में चला गया। बाकी टैक्स नेट जो है किसी ने बढ़ा दिया, किसी ने कम कर लिया, किसी ने स्लैब बढ़ा दी, किसी ने कुछ कर ली। अब आप ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल नई बातें हैं, ये गैर रवायती बातें हैं। ना हमारे ब्यूरोक्रेट को इन बातों का पता है, ना हमारे इकोनॉमिस्ट जो है इस हवाले से जो है वो देखते हैं, ना इस हवाले से वो तशरीह करते हैं। इमरान खान साहब जो है वो इसे किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो चीज़ पहले हुई नहीं है पाकिस्तान की तारीख के अंदर। अब वो नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, वो ये बांग्लादेश में हो चुकी है। अच्छा, किस लिहाज से? बांग्लादेश जब बना तो उनको इसी किस्म के माली बहरान का सामना था, हमसे ज़्यादा। वो तो बहुत बुरी हालत थी। ठीक है। तो उस वक्त के जो वजीर ख़जाना थे वो पाकिस्तान से इधर से गए हुए थे। ठीक। वो कराची रहते थे, कराची से वो दोबारा अपने, यानी बंगाली थे, वो वापस चले गए। उन्होंने वहाँ जाके ये इम्प्लीमेंट किया और यही पॉलिसी जो मैं बता रहा हूँ, तो उससे बांग्लादेश के अंदर सरप्लस पैसा आ गया, उनकी मईशत दोबारा से बहाल हो। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? जाके उन्होंने जाके जितनी भी इंपोर्ट्स होनी है, लोग ना ब्रीफ केस भर के पैसे लेके आते थे डॉलर्स, क्योंकि उस वक्त वाइट ट्रांसफर्स नहीं होती थी, और बैंक को देते थे, तब बैंक एलसी खोलता था और 100% देते थे। और इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम कर दिया, और इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, उससे उनकी इंडस्ट्री लग रही है। आज देखें इंडस्ट्री कितना आगे है, पहुंच गया हुआ। तो मैं जो बात बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा ख्याल नहीं पेश कर रहा जो कोई किसी बेवकूफ़ आदमी की फड़ है, कोई मरीख से नहीं आया, ये मरीख से नहीं आया, ये इस दुनिया में नहीं, हमारे ही पाकिस्तान के एक टुकड़े पे हो चुका है, जो हम उसको आज तक अपना मानते हैं। मेरे वालिद साहब वहाँ शहीद हुए थे, तो मेरा तो लगाव है बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार बलूचिस्तान प्रांत में रहने वाले लोगों को अब भूख प्यास से मरने की कोशिश में जुट गई है। दरअसल इसके पीछे की वजह प्रांत के नस्की जिले में स्थित बुर्ज अजीज बांध प्रोजेक्ट है। दरअसल प्रांत के यूनाइटेड ट्राइब्स ऑल पार्टी के नेताओं ने सरकार से कहा है कि सरकार को इस प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बांध नस्की जिले की कृषि भूमि को एक रेगिस्तान में तब्दील कर देगा और लोगों को उनकी नौकरियों से हाथ धोना पड़ जाएगा।
यूनाइटेड ट्राइब्स ऑल पार्टी के नेताओं ने कहा कि बुर्ज अजीज डैम प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। उन्होंने कहा कि नस्की और चगाई जिलों के लोग 1980 से ही इस डैम प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, जब इसे सरकार ने प्रस्तावित किया था। इन नेताओं ने कहा कि सरकार की मंशा बोरनुला नदी पर बांध बनाने की है। ये नदी डाक और अन्य क्षेत्रों में खेतों को पानी देने का काम करती है, साथ ही ये आजीविका स्रोत भी है। 1980 से ही ये प्रोजेक्ट यहाँ के लोगों के सिर पर तलवार की तरह लटका हुआ है। पार्टी के नेता आसिफ जमालदीनी ने कहा कि सरकार इस बांध का निर्णय सिर्फ क्वेटा शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों को पानी उपलब्ध करने के लिए करना चाहती है, लेकिन यह बहुत बड़ा अन्याय होगा अगर दोनों जिलों के लिए अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपनी ज़मीन पर खेती करने के अवसर से वंचित रहते हैं। नेताओं ने कहा कि सरकार को क्वेटा के लोगों को पानी मुहैया करने के लिए किसी अन्य विकल्प को देखना चाहिए। सरकार को नस्की और चगाई के लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए बुर्ज अजीज डैम प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यह हालत बिगड़ने पर इसकी जिम्मेदारी सरकार होगी। यूनाइटेड ट्राइब्स ऑल पार्टी के नेताओं ने कहा कि खनिज संपन्न चगाई और नुस्की जिले सोने, चांदी, तांबा, लोहा, अयस्क और अन्य कीमती खनिजों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनके जिले बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि इन जिलों में कोई खनिज कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ से जीतने वाले नेता भी इस क्षेत्र में किसी भी खनिज आधारित कारखाने की स्थापना के बारे में नहीं सोचते हैं। सरकार ने बस हमें हमारे हालत पर छोड़ दिया है।